तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिज़ुतो कहता है अगर वो पुरानी चीज़ों को याद करे तो वो ये कह सकता है कि जिस तरीके से लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से, वैसे ही वो भी भटक गया था जब वो मिडिल स्कूल के सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर था। और ये सारी की सारी चीज़ें उनके ब्रेकअप होने से पहले हुई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि मिडिल स्कूल के अंदर रहती है, और उसी के बगल वाली खिड़की के अंदर मिज़ुतो भी रहता है, जहाँ पे यूमे शुक्रिया कहती है मिज़ुतो को उसके साथ करी के इंग्रेडिएंट्स को बांटते हुए। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास के अंदर हैं। आगे मिज़ुतो कहने लगता है वो लोग बिल्कुल स्ट्रेंजर के जैसे थे जो कि गलती से एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस रात को भुला नहीं सकते हैं। जिसके बाद वहां पे यूमे आकर के मिज़ुतो से कहने लगती है उन्हें जाना होगा गिफ्ट को खरीदने के लिए। मिज़ुतो कहता है कैसा गिफ्ट? तो फिर यूमे कहती है उनकी मदर के लिए मदर्स डे का गिफ्ट। मिज़ुतो कहता है तो आखिर उन दोनों को ये गिफ्ट खरीदने के लिए साथ क्यों जाना होगा? यूमे कहती है ऐसा इसलिए ताकि सभी को लगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसे तो लगा था कि ये काफी ज्यादा ही ऑकवर्ड होगा अगर वो दोनों साथ में गिफ्ट दें, लेकिन तभी यूमे कहने लगती है उन लोगों को साथ ही में शॉपिंग के लिए तो जाना ही होगा। लेकिन मिज़ुतो कहने लगता है वो संडे को शांति से बिताना चाहता है। तभी वहां पे यूमे कहने लगती है लगता है कि जो मिज़ुतो है वो उसका छोटा भाई ही बनना चाहता है। तो मिज़ुतो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका बड़ा भाई है। मिज़ुतो की बात सुन करके यूमे कहती है क्या वो रूल्स को भूल गया है? तो फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो उसके साथ गिफ्ट खरीदने के लिए जाने लगता है, लेकिन मेट्रो के अंदर काफी भीड़ रहती है और उन्हें लगातार ही धक्के लग रहे रहते हैं, जिससे मिज़ुतो यूमे के थोड़ा करीब आ जाता है। यूमे कहती है मिज़ुतो से ऐसे ही रहने के लिए क्योंकि वैसे भी ये ट्रेन ऐसे ही हिलते रहने वाली है। मिज़ुतो भी मान जाता है यूमे की बात को और फिर वो दोनों आ जाते हैं मॉल के अंदर, जहाँ पे उन लोगों को काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर वो लोग क्या खरीदे अपनी मदर के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी मदर उनके गिफ्ट को देख करके काफी खुश रहती है क्योंकि वो लोग उनके लिए बहुत ही अच्छे फ्लावर्स को लेके आए थे। मिज़ुतो कहता है ये उनके लिए है क्योंकि वो हमेशा ही उनके लंच और साथ ही साथ सुबह को बहुत ही अच्छा बना देती है, जिसके कारण वो लोग उन्हें शुक्रिया कहना चाहते थे। ये बात सुन करके उनकी मदर काफी ज्यादा ही खुश रहती हैं और कहने लगती है वो दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। यूमे कहने लगती है उन्हें नहीं लगा था कि उनकी मदर इस तरीके से रिएक्ट करेंगी। तभी वो देखने लगती है मिज़ुतो की ओर, जो कि थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि अपने रूम से नीचे की ओर आती है और वो देखती है मिज़ुतो को प्रार्थना करते हुए अपनी असली मदर की फोटो के सामने, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि वो किस तरीके से अपने फादर की फोटो के सामने प्रार्थना करती थी और वहां पे मिज़ुतो और साथ ही साथ उसके फादर भी थे। तभी मिज़ुतो कहता है यूमे से अंदर आ जाने के लिए। तो फिर यूमे मिज़ुतो को सॉरी कहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, और मिज़ुतो ने तो कहा था कि उसे अपनी मदर के बारे में ज्यादा चीजें याद नहीं है। तो फिर मिज़ुतो कहता है हाँ, क्योंकि उनकी डेथ काफी जल्दी हो गई थी जब वो बहुत ही छोटा था। तभी वहां पे यूमी उसके बगल में बैठ करके कहने लगती है वो उसकी बड़ी बहन है तो वो उसका ख्याल रखेगी। मिज़ुतो फिर कहने लगता है वो अभी इस चीज को लेकर के यूमी से कुछ भी नहीं कहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमी को, जो कि मिज़ुतो से कहती है उन्हें अपने पेरेंट्स को थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता ही नहीं है। तो फिर मिज़ुतो कहने लगता है उसे नहीं लगा था कि यूमे इतनी ज्यादा डीप तरीके से भी सोच सकती है। यूमे तभी कहने लगती है कि वो लोग उन्हें ट्रिप पे भेज सकते थे, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसके पास एक और दूसरा तरीका है, कैसा रहेगा अगर वो लोग खुद ही कहीं और चले जाए एक रात के लिए। यह सुनकर के यूमे कहने लगती है आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिज़ुतो कहता है उन लोगों को अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ना है ना, तो उन्हें ये करना ही होगा। यूमे कहने लगती है लेकिन आखिर वो लोग रात भर रहेंगे कहाँ पे। तो फिर मिज़ुतो कहता है उन लोगों को साथ में रहने की जरूरत नहीं है,
वो लोग चाहे तो किसी इंटरनेट कैफे के अंदर भी रह सकते हैं, और अगर उनके पास उनके पेरेंट्स की परमिशन रहे तो वो लोग किसी होटल या इन के अंदर भी रह सकते हैं। मिज़ुतो कहता है क्या वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन तभी यूमे कहने लगती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो फिर मिज़ुतो कहता है तब तो उनके पास बस एक ही चारा बचा है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठ करके खाना खा रहे रहते हैं। तभी मिज़ुतो दिखाता है यूमे को एक मैसेज, जिसके अंदर उसने कागुरे को कहा था कि वो उसके घर पे रहना चाहता है, और कागुरे इस चीज के लिए मान गया था। इसके अलावा जो मीनामी है वो भी उसके घर के बगल में रहती है, जहाँ पे यूमे रह सकती है। मीनामी काफी खुश होते हुए मिज़ुतो से कहने लगती है क्या यूमे को उसके साथ रहने देने का आइडिया उसका था। उसके बाद वो आवाज धीमे करते हुए कहती है उसे यूमे के साथ अकेले टाइम बिता करके काफी अच्छा लगेगा। मिज़ुतो कहता है वो बस सभी चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान रखे। कागुरे तभी मीनामी को हवा में उठा लेता है और कहता है उसके साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिज़ुतो ही रह सकता है। तो मीनामी कहती है वो वैसे भी यहाँ से जा ही रही थी। आगे कागुरे कहने लगता है मीनामी ने तो यूमे को अकेला ही छोड़ दिया है। ये सुनकर के मीनामी तुरंत ही जा करके पकड़ लेती है यूमे के हाथ को, और फिर यूमे कहने लगती है कि उसे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मीनामी फिर यूमे को अपने रूम के अंदर ले जाती है और कहती है कागुरे उन दोनों लड़कियों को परेशान न करे। कागुरे कहता है वो वैसे भी ऐसा नहीं करने वाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि कहने लगती है मीनामी से कि कागुरे को देख करके लगता है उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, लेकिन मीनामी कहती है वो दोनों बस बचपन से नेबर है, साथ ही साथ वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल से एक दूसरे के साथ ही है, इसीलिए शायद उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी के टाइम पे ये सारी चीजें पूरी तरीके से उल्टी है, और वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो चुके हैं। तभी वहां पे मिज़ुतो कहने लगता है उसे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मिज़ुतो किसी और के मामले में नहीं पड़ना चाहता है, और इसीलिए वो इसे लेकर के आगे बात भी नहीं करेगा। ये सुनकर के कागुरे कहता है लेकिन उसे तो शौक है दूसरे के मामले में पड़ने का। मिज़ुतो कहता है अभी वो कुछ भी बकवास न करे, लेकिन तभी कागुरे खड़ा होता है और कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यूमे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। और ये बात सुन करके यूमे काफी गुस्सा हो जाती है और शर्माते हुए वहां की दीवार को जोर जोर से थपथपाने लगती है। तो फिर मीनामी उसे दीवार से दूर करती है, नहीं तो वो अपना हाथ या दीवार दोनों में से किसी एक चीज को तोड़ देती। उसके बाद मिज़ुतो अपने फोन पे देखता है जहाँ पे यूमे के काफी सारे मैसेज आए रहते हैं उसे बुरा भला कहते हुए। मिज़ुतो फिर कहता है अब उसे भी हिसाब बराबर करना ही होगा, और फिर वो कागुरे को बांध देता है। जिसके बाद वो कागुरे की नोटबुक को पढ़ने लगता है जो कि उसने बचपन में लिखी थी। कागुरे ने उसमें लिखा था कि वो बड़ा होकर के एक ताकतवर पुलिस वाला बनना चाहता है, ताकि वो मीनामी को सेफ रख सके, वो भी शादी करके। ये बात सुनकर के मीनामी भी दीवार को मुक्के से मारने लगती है। तो फिर यूमे उसे शांत कराते हुए दीवार से दूर ले जाती है। मीनामी गुस्सा होते हुए कहती है अब यूमे को भी इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया है। तो फिर कागुरे कहता है उसने ये जानबूझ के वैसे भी नहीं किया है, और क्या मीनामी को नहीं पता है कि किस तरीके से दूसरों से बात करते हैं। मिज़ुतो कहने लगता है तुम तो कह रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हो। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही सेम रेस्टोरेंट के अंदर आए रहते हैं, और मीनामी सोचने लगती है उसे याद नहीं था कि ये कागुरे का फेवरेट रेस्टोरेंट है। कागुरे फिर कहने लगता है क्या मीनामी इस बार भी सबसे सस्ती चीजें खाने वाली है। तो मीनामी हाँ कहती है क्योंकि वो सस्ता और हेल्दी है, और आगे वो कहने लगती है क्या इस बार भी कागुरे वही सारी अनहेल्दी चीजें पिज्जा जैसी खाने वाला है जो कि उसके लिए खराब है। तो कागुरे कहता है हाँ वो उसे पसंद है तो वो खाएगा। जिसके बाद मिज़ुतो और साथ ही साथ यूमे सोचने लगते हैं ये दोनों पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, और ये दोनों सच में चाइल्डहुड फ्रेंड ही हैं, और वो लोग जानबूझ के ही पहले ये सारी एक्टिंग कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो एक वेंडिंग मशीन के पास, और तभी वहां पे आ जाती है यूमे ये कहते हुए क्या तुम चूज नहीं कर पा रहे कि तुम्हें कौन सी लेनी है। शायद तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही नहीं है कि ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ही नहीं है।
मिज़ुतो ये सारी चीजें सुन करके काफी घबरा जाता है और फिर यूमे सारी के सारे ड्रिंक्स को एक साथ मिक्स करके दे देती है मिज़ुतो को पीने के लिए। मिज़ुतो कहता है हाँ वो इसे पी सकता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि मीनामी बताती है यूमे को कि वो तो मजाक कर रही थी जब उसने कहा था कि उसे सारी ड्रिंक्स को एक साथ मिक्स करके पीना चाहिए। ये बात सुन करके यूमे काफी हैरान रहती है और फिर कागुरे कहने लगता है क्या वो दोनों सच में इतनी छोटी सी चीज से बेवकूफ बन गए हैं। वो दोनों सच में एक दूसरे से काफी ज्यादा ही सिमिलर है। मीनामी फिर कहने लगती है मिज़ुतो से क्या वो उसे ट्यूशन दे सकता है और फिर वो कहती है मिज़ुतो से कि वो असल में यूमे को जेलस करना चाहती है और वो उससे ही ट्यूशन लेना चाहती है। मिज़ुतो कहता है तो वो यहाँ पे गेम खेल रही है और फिर वो कह देता है खुद ही यूमे से कि उसके हिसाब से यूमे ज्यादा अच्छी तरीके से मीनामी को ट्यूशन दे सकती है। तो फिर यूमे कहने लगती है क्या उसे पता चल गया कि यूमे उससे ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर मिज़ुतो कहता है नहीं, असल में उसे ज्यादा काम करने की आदत ही नहीं है क्योंकि वो सब कुछ बिना काम किए ही कर लेता है, इसीलिए वो एक अच्छा ट्यूटर नहीं बन पाएगा। मीनामी ये सुन के कहती है क्या मिज़ुतो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था और फिर इन सभी चीजों के बारे में कागुरे बता देता है मीनामी को। मीनामी कहती है यूमे भी यहाँ पे वही कर रही है और उसे भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि वो लोग एक दूसरे स्कूल में आ गए हैं जो कि बहुत ही टफ है। ये सुन करके कागुरे पूछता है मिज़ुतो से क्या सच में एग्जाम टफ है। तो फिर मिज़ुतो कहता है हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम इतने टफ है कि मिज़ुतो को भी अपनी प्राइड को साइड में रख करके पढ़ाई करनी पड़ रही है। कागुरे को ये सुन करके झटका लग जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा था एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद उसे फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन अब उसे लगता है ये सारी चीजें झूठ थी। लेकिन मिज़ुतो कहता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहता है तो उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पास होने तक में। ये सुन करके कागुरे कहता है तो आखिर मिज़ुतो इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा है। मिज़ुतो कहता है ताकि वो अपनी छोटी बहन से हारे ना। ये सुन करके कागुरे कहता है वो दोनों सच में एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। आगे कागुरे कहता है वो तो कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करता है। मिज़ुतो कहता है उसके हिसाब से तो कागुरे और मीनामी भी काफी ज्यादा ही कम्पिटिटिव हैं क्योंकि वो दोनों अपने कपड़े को लेकर के भी काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और साथ ही साथ वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं इधर उधर की चीजों के बारे में। और उसे लगता है कि मीनामी और साथ ही साथ कागुरे भी एक दूसरे से कंपटीशन ही कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि उन लोगों ने अभी पूरी तरीके से कंपटीशन शुरू नहीं किया है। ये सुन करके कागुरे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो भी और ज्यादा कोशिश करेगा मीनामी से बेहतर बनने के लिए। और फिर वो मिज़ुतो से कहने लगता है कि वो उसे ट्यूशन दे दे। और फिर हमें दिखाया जाता है कागुरे अपने रूम के अंदर आराम से सोया हुआ रहता है और फिर मिज़ुतो बाहर आकर के देखता है बालकनी के अंदर से मून को। तभी वो साइड की ओर देखता है जहाँ पे यूमे खड़ी रहती है। मिज़ुतो कहने लगता है क्या सच में वो भी इतनी ज्यादा एम्बैरेस है कि वो अपने चेहरे को भी छुपा रही है, लेकिन उसने काफी ज्यादा ही क्यूट कपड़े पहने हुए हैं। यूमे कहती है ये सारे के सारे कपड़े मीनामी ने जबरदस्ती उसे पहना दिए हैं, लेकिन मिज़ुतो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम क्यूट लग रही हो। तो फिर यूमे कहने लगती है आज मून काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है ना। और क्या मिज़ुतो को वो स्कूल ट्रिप याद है। तो फिर मिज़ुतो कहता है हाँ उसे वो स्कूल ट्रिप याद है। यूमे फिर मिज़ुतो से कहने लगती है अगर वो ये कहे कि उसे तभी से मिज़ुतो पसंद था तो वो क्या कहेगा। तो मिज़ुतो कहता है क्या इस चीज से अभी कोई फर्क भी पड़ता है। आगे वो कहती है वो सिर्फ और सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि वो इन सभी चीजों के बारे में भूल जाए। मिज़ुतो कहता है आखिर वो ये सारी चीजें कह ही क्यों रही है अचानक से। तो फिर यूमे कहती है वो बस जानना चाहती है कि उन लोगों ने जो टाइम पहले बिताया था क्या उसका मतलब भी है। मिज़ुतो कहता है उन लोगों ने पहले उस तरीके से टाइम बिताया था, लेकिन अब वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उन दोनों के पेरेंट्स भी एक साथ आ गए हैं। यूमे कहती है क्या उनके पेरेंट्स कभी भी अलग होंगे। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसे लगता है कि वो दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों ही स्टेप सिबलिंग्स बन गए हैं।
और वो दोनों फिर एक साथ ही मून को देखने लगते हैं।